फिजिक्स वाला के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। एक नया टॉपिक आपके सामने है कि अगर अपने को वर्क की विमा पूछे, वर्क की डायमेंशन पूछे, तो वर्क की डायमेंशन जो है वो MLT के फॉर्म में, MLT के फॉर्म में होती है M1 L2 T-2। ये अपने पास वर्क की डायमेंशन होती है, ठीक है। लेकिन इसमें M जो है उसको अपन बोलते हैं मास, L जो है वो यहाँ पर होता है अपना लेंथ, और T जो है वो होती है अपनी टाइम। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि वर्क की डायमेंशन MLT की फॉर्म में क्या होती है, तो आप बोलोगे सर M1 L2 T-2 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास, लेंथ और टाइम ये तीनों फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में जो है वो ली गई है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट जो है उसकी फॉर्म में ली गई है। जैसे मास है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम, लेंथ ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर अपन इनको फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लें, ठीक है, तो वर्क की डायमेंशन होती है M1 L2 T-2, ठीक है। चलें, अब क्या है, अब अपन बात करते हैं इसमें कि ये तो अपने पास MLT के फॉर्म में जो डायमेंशन है वो आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये आपको बोल रहा है इफ़ फोर्स F, वॉल्यूम V एंड टाइम T इज टेकन एज फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी, देन द डायमेंशन ऑफ वर्क विल बी। ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो अपने को पता है कि वर्क की डायमेंशन F, V और T की फॉर्म में अपने को लिखनी है। तो अपन क्या करेंगे, इसके इक्वल कर देंगे W इज इक्वल टू FVT, ठीक है। F टू द पावर A, L टू द पावर V टू द पावर B, T टू द पावर C। इन पावर की वैल्यू निकाल देंगे तो अपने पास F की जो डायमेंशन है वो आ जाएगी। अपने को क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है, FVT की फॉर्म में वर्क की डायमेंशन है वो लिखनी है, ठीक है। तो देखिए ABC की वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर तो जो वैल्यू थी, जैसे अपन ने वर्क की डायमेंशन लिखी थी W इज इक्वल टू M1 L2 T-2 MLT की फॉर्म में, यहाँ पर A के इक्वल ये वैल्यू है, B के इक्वल ये वैल्यू है और C के इक्वल ये वैल्यू है। लेकिन अपने को इसमें ABC की वैल्यू जो है वो अपने को चाहिए कि ABC की वैल्यू क्या आने वाली है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क की डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है, M1 L2 T-2, ताकि अपने को ABC की वैल्यू मिल जाए। फोर्स की डायमेंशन MLT की फॉर्म में, क्योंकि सभी की MLT की फॉर्म में डायमेंशन होती है। फोर्स की डायमेंशन होती है M1 L1 T-2, इसकी पावर हो जाएगी A। फिर वॉल्यूम V, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3, पावर हो जाएगी B, ठीक है, B। और उसके बाद में T, टाइम की होती है डायमेंशन T1, पावर क्या हो जाएगी अपने C, ठीक है। ये हो जाएगा M1 L2 T-2 इज इक्वल टू, अब A को मल्टीप्लाई करेंगे B को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो M टू द पावर A, L टू द पावर A, T टू द पावर -2A इंटू L टू द पावर 3B इंटू T टू द पावर C, दोबारा इक्वल करेंगे M1 L2 T-2 इज इक्वल टू, M इसमें किधर नहीं है तो यहाँ पर आएगा M टू द पावर A, फिर L की पावर अपने पास एक तो है A, एक L की पावर 3B, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 3B, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, सबको पता है। फिर टाइम की बात करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2A प्लस C, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब M के ऊपर यहाँ पर पावर A है, यहाँ पर पावर है 1, तो A इज इक्वल टू क्या आने वाला है 1, A इज इक्वल टू क्या आने वाला है 1, ठीक है। A इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1, ठीक है। A इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1, ठीक है। चले, उसके बाद में A प्लस 3B अपने पास है, तो A प्लस 3B की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस 3B की वैल्यू L की पावर 2, तो ये आ गया 2। उसके बाद में -2A प्लस C, ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं, इधर लिखता हूँ, तो A इज इक्वल टू तो आएगा यहाँ पर 1, और A प्लस 3B इज इक्वल टू अपने पास आएगा 2,
a प्लस 3b इजिक्वल टू 2l की पावर, उसके बाद में -2a प्लस c इजिक्वल टू क्या आएगा -2, तो -2a प्लस c इजिक्वल टू क्या आएगा -2। ठीक है, अब a इजिक्वल टू 1 है तो a इजिक्वल टू 1 को अपन यहाँ पुट कर देंगे, ये a इजिक्वल टू 1 है ये यहाँ पुट कर देंगे। पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 1 पुट की तो क्या आया 1 प्लस 3b इजिक्वल टू 2, 3b इजिक्वल टू क्या आएगा 2 माइनस 1 इजिक्वल टू 1 और b इजिक्वल टू वैल्यू आएगी 1/3। ये आ गई अपने पास b की वैल्यू, ये आ गई अपने पास b की वैल्यू। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, पुट करेंगे 1 तो -2 इंटू 1 प्लस c इजिक्वल टू -2। ठीक है, c इजिक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 2, c इजिक्वल टू क्या हो जाएगा 0, c इजिक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए a की वैल्यू अपने पास है, b की वैल्यू अपने पास है और c की वैल्यू अपने पास है, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो वर्क की अपने पास डायमेंशन क्या जाएगी, वर्क इज इक्वल टू f टू द पावर 1, क्योंकि a है तो a की जगह 1, उसके बाद में v टू द पावर b की वैल्यू है 1/3, उसके बाद में t टू द पावर c की वैल्यू है 0। तो वर्क की डायमेंशन अपने पास mlt की फॉर्म में जो आने वाली है, ठीक है, वो तो आएगी m1l2 t-2, और वर्क की डायमेंशन अपने पास एफ वी और टी की फॉर्म में आने वाली है, वो आएगी f1 v टू द पावर 1/3 और t टू द पावर 0। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर अपने को दिखाई दे तो इस तरीके से अपन इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने पास है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने लिख दिया लेंथ, नेक्स्ट टॉपिक अपना है लेंथ। ठीक है, लेंथ जो है उसको मैंने L मान लिया, L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 5 मीटर मान लेते, चलो L इज इक्वल टू 5 मीटर, ये अपने पास लेंथ की वैल्यू आ गई। तो इसमें L जो है वो तो है अपने पास फिजिकल क्वांटिटी, M जो है वो है यहाँ पर यूनिट को मैं स्मॉल u से डिनोट करूँगा, क्वांटिटी को मैं q से डिनोट कर दूंगा, और 5 यहाँ पर जो है ये है कोई न्यूमरिक वैल्यू, 5 यहाँ पर आगे कोई न्यूमरिक वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ कि एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो हमेशा q इज इक्वल टू एन यू की फॉर्म में ही लिखी जाएगी। कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो q इज इक्वल टू एन यू की फॉर्म में ही लिखी जाएगी। ठीक है, अब जैसे 5 मीटर के इक्वल कितना होता है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे सर इसको हम 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, तो 5 मीटर बोल दो या 500 सेंटीमीटर बोल दो, बात तो एक ही हुई, बात तो एक ही हुई। तो अगर मैं बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम, फर्स्ट यूनिट सिस्टम में जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी उसको अपन n1 u1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सेकेंड यूनिट सिस्टम में क्वांटिटी को डिनोट करते हैं n2 u2 से। क्यों, मतलब 5 मीटर 500 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 के इक्वल होगी, n2 u2 के इक्वल होगी। ठीक है, अपने को n2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिख देंगे, n2 इज इक्वल टू u2 बाई u1 इंटू n1। ये अपने पास n2 की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। तो मैं बोलूँ आपको कि लेंथ जो है वो 5 मीटर इज इक्वल टू n2 सेंटीमीटर, 5 मीटर इज इक्वल टू n2 सेंटीमीटर। तो n2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास n2 की वैल्यू आ जाएगी। u2 सेकेंड यूनिट सिस्टम में यूनिट, u1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में यूनिट। किसको किस में कन्वर्ट करना है, u1 को u2 में कन्वर्ट करना है, u1 को u2 में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर को
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो U1 की जगह तो आ जाएगा मीटर, U2 की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर। करके बताता हूँ मैं। जैसे N2 इज इक्वल टू N1, तो ये अपने पास यहाँ पर जो 5 है वो क्या है, N1। तो 5 की वैल्यू पुट करेंगे N1 इंटू N1 की जगह, ठीक है, 5 पुट कर देंगे, तो N1 की जगह 5 आ गया, इंटू U2 बाई U1 है, U2 बाई U1 है। U2 क्या है, सेकेंड यूनिट सिस्टम में यूनिट, तो क्या है सेंटीमीटर। U1 है फर्स्ट यूनिट सिस्टम में यूनिट, वो क्या है अपने पास मीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे अपन। अपने को तो ये देखना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो N2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 इंटू 100 सेंटीमीटर, सॉरी 5 इंटू 100, 5 इंटू 100। ठीक है, तो वैल्यू आ गई अपने पास 500। ठीक है, तो U1 को अपने को U2 से जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आएगा U1 और यहाँ पर आ जाएगा U2। ठीक है, यहाँ पर आएगा U1, यहाँ पर आएगा अपने पास U1, यहाँ पर आएगा U2। तो U1 जो है वो है मीटर में, U2 जो है वो है सेंटीमीटर में। सॉल्व करेंगे तो मीटर की जगह क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। N2 की वैल्यू क्या आएगी 500। ठीक है, N2 की वैल्यू क्या आएगी 500। ठीक है, इससे अपन N2 की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, तो N2 इज इक्वल टू N1 U1 है ना, N1 U1 बाई U2। ठीक है, तो इससे सेकेंड यूनिट सिस्टम में जो अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू है वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गई समझ में बात। ठीक है, हाँ, अब मेन चीज़ क्या है इसमें, अब इसमें मेन चीज़ क्या है कि जैसे अपने पास यहाँ पर था N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, अच्छा, अब डायमेंशन फॉर्मूले से कैसे करें, मेन टॉपिक अपना आज का वही है। ठीक है, कन्वर्ट वन इक्वेशन, ठीक है, कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। ठीक है, एक यूनिट सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के लिए तो फॉर्मूला तो अपन काम में यही लेंगे, फॉर्मूला दूसरा काम में नहीं लेने वाले अपन। तो क्या लिखेंगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। U2 की वैल्यू अपने को N2 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर N2 इज इक्वल टू U2 बाई U1 इंटू N1, U2 बाई U1 इंटू N1। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, दोनों की डायमेंशन लिखनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में डायमेंशन होती है MLT, सेकंड यूनिट सिस्टम है उसमें भी डायमेंशन तो सेम रहेगी MLT। फर्स्ट के लिए अपन ने यहाँ पर 1 1 लगा दिया और सेकंड के लिए यहाँ पर 2 2 लगा दिया, 2 2 लगा दिया। ऊपर पावर लगा दी हमने ABC, ऊपर पावर हमने अटका दी ABC की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, अब जैसे वर्क की बात करें तो जूल की डायमेंशन भी वही होती है और अर्ग की डायमेंशन भी वही होती है। जूल की डायमेंशन भी वर्ग होती है वही होती है और अर्ग की डायमेंशन भी वही होती है। ठीक है, तो सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा अपने पास। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करने वाले हैं। ठीक है, U2 और U1 की। तो अपने पास N2 की वैल्यू क्या होने वाली है, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा U2 अपॉन U1 इंटू N1। तो U2 की वैल्यू क्या है अपने पास M2 L2 T2, इनकी पावर रहेगी ABC और अपॉन में अपने पास क्या आएगा M1, क्योंकि U1 है ना, अपॉन में U1, तो M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, इंटू में वैल्यू क्या रहेगी N1 और N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 पावर A, L2 अपॉन L1 पावर B, T2 अपॉन T1 पावर C। ठीक है, इंटू N1, इंटू में N1, ये यहाँ से लिखो तो यहाँ पे
यहाँ से लिख सकते हो N2 इज इक्वल टू N1, N2 में N1 आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला अपने पास रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें M2 जो है वो है सेकेंड यूनिट सिस्टम में मास, M1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास, L2 सेकेंड यूनिट सिस्टम में लेंथ और L1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में लेंथ, T2 सेकेंड यूनिट सिस्टम में टाइम और T1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में टाइम। जैसे मैं आपको बोलूँ कि MKS सिस्टम में जो मास जो है, मास उसको हम डिनोट करते हैं किलोग्राम में। ठीक है, तो CGS सिस्टम में मास को किस में डिनोट करेंगे, CGS सिस्टम के अंदर मास जो उसको डिनोट करेंगे अपन ग्राम के अंदर। CGS सिस्टम में मास को किस में डिनोट करेंगे, ग्राम के अंदर। ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा अपने पास M1 और ये हो जाएगा अपने पास M2। ठीक है ना, M1 को M2 में कन्वर्ट करना, M2 को M1 में कन्वर्ट करना, ये अपने को आना चाहिए। ठीक है, ये अपने को आना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। फॉर्मूला अपने पास है N2 इज इक्वल टू N1, M2 अपॉन N1, L2 अपॉन L1, T2 अपॉन T1। ठीक है, चलो एक एग्जांपल है कि इसको समझते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कन्वर्ट 1 जूल इनटू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, 1 जूल कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है, 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है। तो सबसे पहले अपने को गिवन क्या है, सबसे पहले अपने को गिवन है N1 U1 की वैल्यू, N1 U1 की वैल्यू कितनी है 1 जूल। ठीक है, ध्यान से समझना 1 जूल। अच्छा N2 U2, तो N2 U2 की वैल्यू कितनी है N2 इंटू अर्ग, N2 इंटू अर्ग। N2 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। आ गई बात समझ में। ठीक है, ये वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट पहले अपन इसकी डायमेंशन लिखेंगे। जूल की अर्ग की डायमेंशन सेम होती है, जूल की अर्ग की डायमेंशन सेम होती है। जूल की डायमेंशन क्या होती है M1 L2 T-2। ठीक है, 1 1 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। A की वैल्यू क्या है यहाँ पर, A की वैल्यू आएगी 1, B की वैल्यू है 2, पावर अपन ने लगाई थी ना पहले, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -2 गिवन है। तीनों वैल्यू इसमें गिवन है। चलो N2 के इक्वल अपने को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो N2 के इक्वल फॉर्मूला क्या होता है N1, ठीक है, M2 अपॉन M1 टू द पावर A। ठीक है, देख लो पीछे अपने पास है सिस्टम, M2 अपॉन M1 पावर A, L2 अपॉन L1 पावर B, T2 अपॉन T1 पावर C। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे L2 अपॉन L1 पावर B, T2 अपॉन T1 पावर C। ठीक है, चलो तो N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी है 1, ये N1 है तो अपने पास, तो 1 इंटू में M2 मीन्स सेकेंड यूनिट सिस्टम में मास। तो अर्ग जो है वो CGS के अंदर होती है वैल्यू, CGS, और CGS में जो मास होता है वो होता है अपना ग्राम में। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, CGS के अंदर जो मास होता है वो किस में होता है, अपना ग्राम के अंदर। ठीक है, मास ग्राम में होता है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर ग्राम अपॉन M1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम अपने पास क्या है यहाँ पर, जूल किस में होती है MKS में, MKS में। तो MKS में मास किस में होता है, किलोग्राम में, किलोग्राम। पावर क्या आएगी A की वैल्यू 1। फिर L2 क्या, सेकेंड यूनिट सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, और फर्स्ट यूनिट सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। पावर B का मतलब 2, B यहाँ पर 2 दे रखी है। फिर C T2 क्या है, सेकेंड यूनिट सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकंड, और फर्स्ट में भी टाइम की यूनिट सेकंड होती है। पावर -2 तो -2, सेकंड से सेकंड कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली पावर आएगी 1 की पावर -2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1। अब करना क्या है, जूल को अर्ग में कन्वर्ट, तो क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट। क्यों, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट। तो मैं लिखूंगा N2 इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ग्राम अपॉन किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10⁻³ ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 10⁻³ पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, क्योंकि जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है।
तो सेंटीमीटर तो ऊपर रहेगा और नीचे मीटर है, इसकी जगह क्या लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इनटू में वैल्यू अपने पास है। ठीक है, 100 को 10⁻² भी लिखते हैं। कैंसिल कैंसिल, 10⁻³ 10⁻², वैल्यू आएगी 10⁻5 अपॉन में। तो n2 की जो वैल्यू अपने पास आई वही 1/10⁵, 1/10⁵। ऊपर जाएगी वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁻5। n2 की वैल्यू आ गई 10⁻⁻5। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। अपने पास क्या है, तो 1 जूल इज इक्वल टू n2 अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल टू n2 की वैल्यू क्या है 10⁻⁻5 अर्ग, 10⁻⁻5 अर्ग। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, गड़बड़ क्या है कि यहाँ पर पावर कितनी है 2, पावर कितनी है 2, और 10⁻² 10⁻² क्या हो जाएगा 10⁻4, 10⁻4 आ रही है क्या बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास 10⁻7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास 10⁻7, 10⁻7। इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये बाई मिस्टेक नहीं हुआ, जानबूझ के किया गया है मेरे थ्रू। ठीक है, बाई मिस्टेक नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर पावर है वो अगर आप नहीं लगाओगे भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाती है ऐसे। तो पावर का भी अपने को ध्यान रखना है। यहाँ -2 पावर है तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, ये 1 है, 3 × 1 करेंगे पावर, क्योंकि ऊपर नीचे पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया आपने तो 2 × 4 होता है। ठीक है, तो 10 की पावर यहाँ पर अपने पास आएगा 1/10⁻³ इंटू 1/10⁻4। पावर ऊपर नीचे रहेगी 10⁻7 बन जाएगी, ऊपर जाएगी -7। तो ध्यान रखना अपने घरों में जब औरतें काम करती है, अपने घरों में जब औरतें काम करती है, काम करने के बाद में जब वो चांद को अर्घ देती है, मतलब वर्क करने के बाद, वर्क की डायमेंशन जूल होती है। ठीक है, तो ये एक अपने पास ट्रिक बन गई वर्क के बाद। ठीक है, औरतें 7 बार चांद को अर्घ देती है 10⁻⁻7। ठीक है, 10⁻⁻7। तो वर्क के बाद औरतें 7 बार चांद को अर्घ देती है, 7 बार चांद को अर्घ देती है। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻7 अर्घ। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁻7 अर्घ। ठीक है, ये अपने पास एक क्वेश्चन था, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स जो है वो अपने करेंगे।